जय हिंद, नमस्कार. I am Abhishek. I welcome all of you on Last Mile Education. Today we are going to understand graph. हम लोग ग्राफ समझने जा रहे हैं और ग्राफ समझकर करेंगे क्या? ग्राफ समझकर हमें कॉन्फिडेंस फील करेंगे. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. जैसे कि आप स्टार्टिंग में इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रहे हो बट यू आर अनेबल टू स्पीक. आप बोल नहीं पा रहे हो. तो क्यों नहीं बोल पा रहे हो? कब तक ऐसा होगा? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ्स. आई हैव 3 डिफरेंट ग्राफ्स. मेरे पास 3 अलग अलग ग्राफ है. देखो, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है. फर्स्ट ग्राफ हमारा है एरर ग्राफ, जिसमें हम लोग एरर करते हैं, गलती करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं. मिस्टेक्स ग्राफ पे आप बोल सकते हो. सेकंड ग्राफ है हमारे पास टाइम ग्राफ, जिसमें हम लोग टाइम डिसाइड करेंगे कितने समय में हमको बोलने आ जाएगा इंग्लिश आसान भाषा में, या बेसिक से हमारा कमजोर है बेसिक्स, तो वहां से हम लोग अंग्रेजी बोलना चालू करेंगे तो कितने टाइम में हम एडवांस लेवल पर पहुंच जाएंगे. और जो हमारा लास्ट ग्राफ है वो परफॉर्मेंस ग्राफ है. कितना समय में हम लोग कितना परफॉर्म कर रहे हैं और कितना हम लोग अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हैं परफॉर्म करने की. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन फ्रॉम द एरर ग्राफ. देखो, वाई एक्सिस पे एरर है, नंबर ऑफ एरर्स, और एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ ट्राइज. कितना आप ट्राई कर रहे हो और कितना एरर हो रहा है. ठीक है, जैसे आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हो तो सारा सेंटेंसेस छोटा छोटा भी गलती हो जाता है. जैसे दिस इज माई टी शर्ट है ना, दिस इज मी टी शर्ट, ऐसा आप मान लो बोल दे रहे हो. दिस इज मी टी शर्ट, दिस इज माई टी शर्ट की जगह पर दिस इज बोर्ड, दिस इज दैट इज बोर्ड, दैट इज बोर्ड, दिस इज बोर्ड टू दैट इज बोर्ड. इतना छोटा छोटा आप मिस्टेक कर रहे हो, इंग्लिश ग्रामर से लेकर सेंटेंस स्ट्रक्चर से लेकर बोलने तक. ठीक है, तो हमारा ये बहुत सारा मिस्टेक्स होता है, बहुत सारा एरर होता है स्टार्टिंग में. अगर आप एक सेंटेंस बना रहे हो तो वो भी गलत है, 2 बना रहे हो वो भी गलत हो जा रहा है, 3 बना रहे हो वो भी गलत हो जा रहा है. तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा एरर होंगे. ये साइंटिफिक थियरी है कि कोई भी काम कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है तो स्टार्टिंग में उसको फेलियर मिलता है, स्टार्टिंग में उसको एरर मिलता है. तो स्टार्टिंग में हम लोग को एरर मिल रहा है, इससे डरने की बात नहीं है. कंटिन्यू करो, तभी हम लोग एरर फ्री पहुंचेंगे, एरर फ्री बोल पाएंगे. तो जो हमारा एरर है वो धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे नीचे गिरेगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे. तो कीप गोइंग ऑन, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप डूइंग इट. ओके, धीरे धीरे ये कम हो रहा है. देखो यहाँ पे कंसंट्रेट हियर, ये धीरे धीरे कम हो रहा है. जैसे जैसे आप नंबर ऑफ प्रैक्टिस बढ़ा रहे हो, नंबर ऑफ ट्राइज बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे एरर कम हो रहा है. और एक समय आ रहा है कि कांस्टेंट हो जा रहा है. कांस्टेंट मतलब एक समान डायरेक्शन में बढ़ रहा है, एक समान नंबर ऑफ मिस्टेक्स हो रहे हैं. ठीक है, अब मान लो यहाँ 4 मिस्टेक्स हो रहा है तो 4 ही मिस्टेक्स हो रहा है, 10 सेंटेंस में 4 मिस्टेक हो रहा है. ठीक है, तो इसके बाद फिर गिरना चालू हो जाता है और एक ऐसा पॉइंट आता है कि जहां आप एरर फ्री हो जाते हो. एक ऐसा पॉइंट था जहां से बहुत सारा एरर हो रहा था, सिर्फ एरर ही एरर हो रहा था, और एक ऐसा पॉइंट आया कि आपका एरर फ्री हो गया. आप अब 10 सेंटेंस बोल रहे हो, यहाँ पे आप 8 सेंटेंस बोल रहे हो, तो 8 सेंटेंस एरर फ्री है. ओके, फ्रॉम स्टार्टिंग टू दिस टाइम, जस्ट कंपेयर इन स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम you were doing so much mistake in every sentence. Even you were speaking one sentence, it was full of mistakes. But now you are speaking 7 sentences, and all 7 sentences are correct. Not even only with the grammar, but with the confidence also. So it will improve according to time, with the time. So keep going on, keep doing it. Okay, keep practicing English or whatever like things you want to pursue in your life. If you are like doing the numericals of physics, of other subjects, you are like solving the questions of maths, then you will face so much like error and problem, and you cannot solve correctly in the starting period of time. But with the time, like the solution will improve. Now you will do more correct rather than incorrect. See here, at the time of last period of your continuity, you will solve correctly all the questions. लास्ट में आप सारे क्वेश्चन को सही सॉल्व करोगे. तो वैसे ही लास्ट में हम लोग इंग्लिश को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और करेंगे. यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 मिनट के लिए आप अपना कंसंट्रेशन दो. दिस इज टाइम ग्राफ. ठीक है, पहला हमारा एरर ग्राफ था, ये टाइम ग्राफ है.
ये देखो इस एक्सिस पे 1 सेकेंड, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राई है, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ ट्राई है, और यहाँ पर टाइम है। स्टार्टिंग में देखो बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, स्टार्टिंग में टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको 1 घंटा लग जा रहा है स्टार्टिंग पीरियड ऑफ टाइम में। तो अभी आपको एक सेंटेंस बनाने में 2 मिनट 3 मिनट लग सकता है, एक पूरा पैराग्राफ समझने में हो सकता है आधा घंटा लग सकता है। तो अभी समय ज्यादा लगेगा इन द स्टार्टिंग फेज ऑफ योर लाइफ, इन योर लाइक इंग्लिश स्पोकन स्किल। इन द स्टार्टिंग फेज इट विल टेक मच मोर टाइम, बट सी इसके बाद टाइम घटेगा, टाइम कम होगा और आप नंबर ऑफ ट्राई ज्यादा कर पाओगे। इसके बाद कुछ दिन आप कंटिन्यू करोगे, यहीं पर अगर आप छोड़ दोगे तो दैट इज गोइंग टू बी ब्लंडर। यहाँ पर आप छोड़ दोगे तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। यहाँ से आप कंटिन्यू करो, यहाँ से कंटिन्यू करो, यहाँ पे आओ, यहाँ पर आप नंबर ऑफ ट्राइज कितना कर रहे हो, 3 कर रहे हो। थोड़ा सा टाइम में आपकी कमी आ रही है, अब थोड़ा कम समय लग रहा है, फिर थोड़ा कांस्टेंट हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। नंबर ऑफ ट्राइज और टाइम दोनों बराबर चल रहा है। फिर आगे बढ़ रहे हो, कंटिन्यू कर रहे हो, फिर सेंटेंसेस बना रहे हो, बोल रहे हो, कोशिश कर रहे हो अंग्रेजी बोलने का, तो फिर ये गिरेगा, फिर ये टाइम कम लगेगा। मतलब कम समय में आप ज्यादा सेंटेंसेस बोल पाओगे। When you try, then it will come, it will happen. फिर आप थोड़ा बहुत ट्राई करते हो तो फिर कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर टाइम और सेम नंबर ऑफ ट्राइज और टाइम दोनों सेम हो जा रहा है। फिर कंटिन्यू कर रहे हो तो एक समय आ जाएगा बहुत ज्यादा गिर जाएगा, और एक समय आएगा कि कांस्टेंट अब चलता रहेगा। आप धीरे धीरे कोशिश करो। एक बोलने और समझने का स्पीड होता है, कितना भी आप तेज बोलो, ऐसे बोलो, 2 पे 3 पे 4 पे, समझ में आना चाहिए ना, ये हम समझा रहे थे। इतना तेज बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा, हमेशा लगेगा वो सेंटेंस बोलने में या समझने में या खाना खाने में। कितना भी तेज खाओगे तो जो स्पीड है खाना खाने की, अंदर जाने की, वो तो एक मैक्सिमम भी जाओगे तो एक टाइम तो लगेगा ना आपको करने में। अब मान लो आप बोरिंग से पानी भर रहे हो किसी बाल्टी में, 1 सेकेंड तो लगेगा ना, तो वही 1 सेकेंड तो लगेगा। ऐसे तो नहीं है कि 0 टाइम में भर जाएगा, मिनिमम कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो वही ये दर्शाता है, ये जो पॉइंट है ना वही ये दर्शाता है कि कुछ समय लगेगा फिर कंटिन्यू होने में। यहाँ पे आपका करेक्ट होने लगा, देखो यहाँ पर बहुत आपका 100% करेक्ट होने लगा, 100% करेक्ट होने लगा यहाँ पर, और थोड़ा सा समय लगने लगा। आप करेक्ट भी बोलोगे आगे चलकर और कम समय में भी बोलोगे। तो यहाँ से हमारा दोनों हो गया। अब देखो ये परफॉर्मेंस ग्राफ है, परफॉर्मेंस ग्राफ है, कितना आप परफॉर्म कर पाओगे इंग्लिश स्पोकन से लेकर कोई भी लाइफ के चीजें में, वहां उसके लिए ये ग्राफ है। देखो नीचे नंबर ऑफ एफर्ट है, कितना आप एफर्ट कर रहे हो, और इधर इस वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस है, एक्स एक्सिस पे है नंबर ऑफ एफर्ट, इसको एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। नंबर ऑफ एफर्ट एंड परफॉर्मेंस, देखो स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करोगे तो नंबर ऑफ एफर्ट आपका 1 है और परफॉर्मेंस भी 1 है। फिर जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये आगे बढ़ता जाएगा। कभी एक ऐसा समय आएगा कि आप कम समय में ज्यादा परफॉर्म करने लगे, फिर एक समय आएगा कम ज्यादा समय ले रहे हो थोड़ा सा परफॉर्म करने के लिए। ये अप डाउन होते रहेंगे। जैसे जैसे आप कंटिन्यू करोगे वैसे वैसे ये अप डाउन होगा। फिर एक ऐसा समय आएगा कि आपके पास 100% एक्यूरेसी हो गया, आपके पास ये टाइम कम लगने लगा बोलने में, और फिर आपका परफॉर्मेंस एक फिक्स रफ्तार से बढ़ते चला जाएगा। और जब ये बढ़ेगा तो ये कंटिन्यू बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारा परफॉर्मेंस ग्राफ है। ये स्टार्टिंग में ऊपर नीचे होता है, कभी ज्यादा परफॉर्म करते हो कभी कम परफॉर्म करते हो। जिस दिन मोटिवेशन रहता है ज्यादा हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं, जिस दिन मोटिवेशन नहीं रहता है हम लोग कम पढ़ाई करते हैं। So with these all 3 graphs, we can also understand the English spoken, and we can relate. Like in the starting phase of time, you do not speak correctly. Even you do so many mistakes with the silly grammars or silly sentence formation. But with the time, you will improve. You will improve also your performance. You will improve also your accuracy. And you will improve everything, also your confidence. So keep practicing, keep doing it. See, this is the I think 4:50 a.m.
4:40 or 4:50 a.m. and this time of at this point of time I am recording this lecture. अभी सुबह के 4:40-50 हो रहे हैं और इस समय हम लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं. तो यूटिलाइज योर मॉर्निंग टाइम ऑल्सो. Woke up early in the morning and please listen the audio in English for 10 minutes, 15 minutes to continue your spoken English. And also try to practice. With the time you will improve. This is not my guarantee, but this is the guarantee of all the scientists who have discovered the graph, who all the mathematicians and all the scholar people who have discovered these all graphs. With the time we will improve. We will improve with the errors also, we will improve with the time also, and we will improve with the performance also. So if you have any doubt, you can ask in the comment section. I will try to reply you. So that's all for today. Let's meet tomorrow with a new video, with an exciting video. So Jai Hind, Jai Bharat. I hope you have understand all.